वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है। फूड तो क्या है, जो भी खाना बाहर से आया शुरू करते हैं लेक्चर हमारा। अब देना क्या देखना है हमको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया क्या चीज, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक नेटवर्क होता है छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का, जो कहां पर है, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। उनको क्या नाम दिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आपका यहां पर दिया हुआ है इस तरीके से बिखरे हुए स्ट्रक्चर। और देना एक चीज ध्यान से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। तो क्या तुम्हारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल के अंदर के स्पेस को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर के स्पेस को। अगर यहाँ पे होता है इंटरसेलुलर मतलब क्या है, दो सेल के बीच के स्पेस को। इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब बिटवीन। तो क्या है आपका, सेल के अंदर के स्पेस को ये दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। एक क्या है तुम्हारा ल्यूमिनल, जो कहां पर है, ईआर के अंदर आ रहा है, और एक क्या है तुम्हारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कौन सा है, साइटोप्लाज्म है। जैसे मान के चलो ये तुम्हारा सेल है, अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ, जो अंदर वाला है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ल्यूमिनल बोल रहे हैं, और जो बाहर वाला है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो जो अंदर का है वो क्या है, ल्यूमेन है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और जो बाहर वाला है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को ये क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोला, मतलब ल्यूमिना से एक्स्ट्रा वाला। अब देना बड़े ध्यान से, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। तो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या होता है, बाहर वाले सरफेस पे कई बार हमको राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, सबको पता है। तो क्या है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके क्या हो, आउटर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आपको यहाँ पर देखने को देखो, राइबोसोम ग्रीन ग्रीन कलर का, ये सब क्या है, राइबोसोम है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देना क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ। अब क्या है, राइबोसोम अगर नहीं होगा तो वो लोग क्या रहेंगे, थोड़ा सा स्मूथ लगेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। जाहिर सी बात है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, तो काम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस और उसी को सिक्रीट करना। फिर क्या लिखा है, ये लोग क्या होते हैं तुम्हारे, एक्सटेंसिव होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक होते हैं, और क्या होते हैं, ये लोग लगातार कॉन्टिन्यूअस रहते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द। तो क्या ये लोग न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं। फिर क्या लिखा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या बनता है यहाँ पर, लिपिड बनता है, और रफ में क्या बनता था, प्रोटीन बनता था। यहाँ पे क्या बन रहा है, लिपिड बन रहा है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो क्या बनते हैं यहाँ पर, स्टेरॉयडल हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो किससे बने हुए हैं, लिपिड से बने हुए हैं। जैसे आपके टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। इस तरीके की बातें हो रही है। अब देना क्या आता है तुम्हारा, गोल्जी एपेरेटस। क्या है, गोल्जी एपेरेटस, देखना बड़े ध्यान से। कैमिलो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। रेटिकुलर मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नियर द डेंसली स्टेन मतलब क्या हुआ, मतलब क्या उसके अंदर जब डाई से किया गया स्टेनिंग, तो क्या हुआ, इसने बहुत डेंस दिखाई दिया, मतलब ऐसे लगातार दिखाई दिया, बहुत आसपास दिखाई दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत डेंसली स्टेन्ड है। फिर क्या है, कहां पर है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। इन लोगों का नाम क्या रखा गया, गोल्जी बॉडीज, क्योंकि इनको जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी। तो क्या क्या डिस्कवरर के ही नाम पे इसको रखा गया, क्या चीज, गोल्जी बॉडीज रखा। फिर क्या लिखा है, दे कंसिस्ट ऑफ, अब इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फ्लैट लाइक डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं। सैक्स मतलब बोरा, बोरे को हम लोग क्या होता है, सैक्स बोलते हैं। ऐसे एक लगातार रखा हुआ है बोरा,
उसी को और क्या बोल रहे हैं लोग, सिस्टर्नी बोल रहे हैं। इस देखो ये वाला क्या ऐसे लगा था, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्नी या फिर सेक्स। अब देना फिर क्या लिखा है, ऑफ साइज दिया हुआ है 0.5 माइक्रोमीटर से कितना 1 माइक्रोमीटर किसमें, डायामीटर में। देयर आर दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, क्या है ये लोग बोरे में ऐसे रखे हैं ढेर लगा करके एक दूसरे से पैरेलल, मतलब लगातार रखे हुए। फिर क्या लिखा है, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपका सिस्टर्नी का हो सकता है कहां पर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कोसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। तो क्या ये लोग कोसेंट्रिकली मतलब क्या है, सेंटर क्या होता है, सबका सेम होता है, सेंटर क्या है सबका सेम, उसी को तो हम लोग बोलते हैं कोसेंट्रिकली मैथ में। तो क्या है, नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्ट्रिक्ट। अब इसके दो फेज है, एक क्या है तुम्हारा कॉन्वेक्स फेज है और एक क्या है तुम्हारा कॉनकेव फेज है, इसको हम लोग सिस फेज या फिर ट्रांस फेज बोलते हैं। कॉन्वेक्स सिस और द, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, यहाँ पे कोई भी चीज बन रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज, और कैसा है कॉन्वेक्स होता है। दूसरा क्या है तुम्हारा कॉनकेव ट्रांस, या फिर जहां पर क्या हुआ चीजें मैच्योर होकर के बाहर निकल रही है। तो इसके दो फेज हैं, एक क्या है सिस फेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोई चीज बन रही है वहां पर फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, और दूसरा क्या है तुम्हारा ट्रांस फेज या फिर उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। सिंपल बात है। अजना क्या लिखा है, क्या लिखा है, द सिस एंड द ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट। अब क्या है, सिस और ट्रांस फेज क्या होते हैं, ये लोग पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं लेकिन क्या रहते हैं ये लोग इंटरकनेक्टेड रहते हैं। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। क्या है इसका सबसे मेन काम, क्या है चीजों को पैक करना, सिंपल बात है। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द। तो क्या है चीजों को ये पैक करेगा, अब वो या तो सेल के अंदर ही जा सकती है या फिर सेल के बाहर भी जा सकती। सेल के बाहर कैसे जाएगी, प्लाज्मोडेस्माटा था ना बीच में जो दो सेल को जोड़ रहा था, तो उसके अंदर से आपका वो सेल के बाहर जा सकती है। अब जरा क्या लिखा हुआ है, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। अब क्या लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई सामान आएगा, कहां पे आएगा वो सिस फेज पे आएगा, उसको पैक करेंगे, वो कहां पे पहुंच जाएगा मैच्योरिंग फेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई सामान बन करके आ रहा है, उसको पैक कौन कर रहा है, सिस फेज में आ रहा है और गोल्जी apparatus को पैक करने का काम कर रहा है, फिर वो मैच्योरिंग फेज से बाहर आ जा रहा है। अब जहां भी वो जाएगा, जहां उसका काम होगा वहां पर उसको भेज दिया जाएगा। देखना, दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो क्या है गोल्जी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत पास पास में क्यों रहता है, क्योंकि यहां पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन को पैक कौन करेगा, गोल्जी बॉडी, उसको भेज देगा जहां पर भेजना है। A number of proteins synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans। तो क्या है, प्रोटीन आपका कहां पर बना, राइबोसोम जो कहां पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कहां पर आएगा, सिस पे आएगा। सिस उसको मॉडिफाई करेगा, उसको पैक करेगा और ट्रांस से बाहर निकाल देगा। और देखना एक चीज और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, गोल्जी apparatus क्या होता है, इट इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। यहां पर दो चीजें बनती भी हैं, एक क्या ग्लाइकोप्रोटीन और एक क्या ग्लाइकोलिपिड। मेन क्या काम है इसका, चीजों को पैक करना। सेकेंडरी एक और काम है, क्या है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, याद रखना। और देना लाइसोसोम, बस यहां तक मारना है। ठीक है, देखना लाइसोसोम, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। तो तुमसे पूछेगा लाइसोसोम बनता कैसे है, कैसे बनता है, गोल्जी apparatus में पैकेजिंग के द्वारा। द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या होता है इसके अंदर, बहुत सारे तमाम टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब क्या होता है, लाइटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना, और जिसका क्या हो नेचर आपका वाटर वाला हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइटिक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ना। देना बहुत सारे एग्जाम्पल है। लाइपेज मतलब क्या होगा, जो लिपिड को तोड़ेगा। प्रोटीज मतलब जो क्या होगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। सिंपल सिंपल बातें हैं। अब ये लोग क्या होते हैं, दे आर ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक। तो ये लोग अपना काम ठीक से एसिडिक पीएच पे ही करते हैं, इसीलिए क्या है, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेशन। देखना ना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को और न्यूक्लिक एसिड को। कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीएज, लाइपेज और न्यूक्लियस। सिंपल सिंपल बातें देना। वैक्यूल आ गया, क्या आ गया? वैक्यूल। अब देखना बड़े ध्यान से। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटो। ये क्या होता है आपका? मेम्ब्रेन से बाउंडेड एक स्पेस है जो कहां मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है। इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या होता है? पानी होता है, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब क्या है? वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तुमसे पूछेगा वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। फिर क्या लिखा है? इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्युपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो क्या है? अगर ये प्लांट सेल है तो इनके अंदर 90% वॉल्यूम पे क्या होता है? वैक्यूल होता है। इसीलिए क्या होता है? प्लांट सेल में पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? पेरिफेरल, मतलब न्यूक्लियस एक कोने में जाकर के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूल क्या है? इनका बहुत बड़ा है। 90% जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल नहीं घेर रखा है। अब देना क्या लिखा है? प्लांट्स में क्या होता है? जो टोनोप्लास्ट है, क्या है ये? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, उसी को तो हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या करता है? ये हेल्प करता है किसमें? फैसिलिटेट्स, मतलब हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। क्या करता है ये? बहुत सारे आयंस का और बहुत सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इन अमीबा, उसके अंदर क्या होता है आपका? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है प्रेजेंट, जो क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन का? मतलब पानी वगैरह के जो भी रहे अमाउंट उसको मेंटेन करके रखना बॉडी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। पानी का, सॉल्ट्स का, इन सब का लेवल को मेंटेन करके रखना। और किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन। तुमसे पूछेगा अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या रोल है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, दो काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे सेल जैसे कि आपका प्रोटिस्ट होता है, इसके बाद क्या होता है? फूड वैक्यूल होता है, जो कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो क्या है? जो भी खाना बाहर से आया उसको ले लेगा कौन? आपका फूड वैक्यूल ले लेगा। तो ठीक है, यहां तक हम लोग खत्म किए आज। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि भाई का मन नहीं है पढ़ने का, अमित का, नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं।